बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल एक ही टेंस को कहते हैं। ठीक, अच्छा, इसकी पहचान होती है इन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं या हूँ आता है। आखिर में हो भी आ सकता है, ठीक है, हो भी आ सकता है या हूँ भी आ सकता है। इन जुमलों में थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट और सिंगुलर नेम यानी वाहिद नाम के साथ वर्ब में एस, ई एस और आई ई एस का इजाफ़ा किया जाता है। क्लियर? यानी मतलब हमारा अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई एक नाम होगा, किसी लड़की का या किसी लड़के का कोई एक नाम होगा, सिंगुलर नेम यानी वाहिद नाम, उसे कहते हैं किसी एक लड़की या लड़के का नाम इस्तेमाल हुआ हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम सिंगुलर नेम। तो हम उसमें क्या करते हैं, अगर ही, शी, इट और सिंगुलर नेम इस्तेमाल हो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम वर्ब में एस, ई एस और आई ई एस का इजाफ़ा करते हैं। ठीक है, चलें, अगर वर्ब के आखिर में एस, डबल एस, जेड, एस एच, सी एच, एक्स और ओ आए तो वर्ब में ई एस लगाते हैं। क्लियर? अब हम मतलब ई एस लगाते कहाँ हैं? ठीक, अगर हमारा वर्ब, ठीक है, एंड अगर वर्ब का जो एंड हमारा एस पर हो रहा है, डबल एस पर, जेड पर, एस एच पर, सी एच पर, एक्स पर या ओ पर, ठीक है, अगर एंड हो रहा है तो हम क्या करते हैं, वर्ब में ई एस लगाते हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं हम। और अगर वर्ब के आखिर में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई हटाकर आई ई एस का इजाफ़ा करते हैं। क्लियर? अगर जैसे हमारा कोई वर्ब है, उसका जो आखिरी जो वर्ड है हमारा वाई है, तो और उससे पहले, वाई से पहले वाला जो वर्ड है वो है हमारा कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करते हैं, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हटा देते हैं और वाई को हटा के हम आई ई एस लगाते हैं। लेकिन अगर वर्ब के आखिर में वाई हो लेकिन वाई से पहले वॉविल हो तो वाई के साथ सिर्फ एस लगाते हैं। क्लियर? बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस वजह से कि कहीं वाई के साथ एस लगा हुआ है और कहीं आई एस लगा हुआ है। तो उसकी वजह क्या होती है, वाई से पहले अगर वॉविल है तो सिर्फ एस लगाते हैं, वाई हटता नहीं है, और अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई हटाकर आई ई एस लगाते हैं। क्लियर? और इसके अलावा बाकी तमाम के साथ भी सिर्फ एस लगाते हैं। बाकी जितने भी वर्ब्स होते हैं उसमें सब सिर्फ हम एस लगाते हैं। अच्छा, कुछ मेरे पास यहाँ मिसालें मैंने लिखी हुई हैं, जैसे पास है, ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया, जिस वर्ब के आखिर में डबल एस आता है तो हम क्या लगाते हैं, ई एस लगा देंगे। ठीक है, जैसे पास आया आपके पास वर्ब में तो आप पास लिखकर ई एस का इजाफा कर देंगे। ठीक, मिक्स है, आखिर में एक्स आ रहा है, मैंने आपको बताया था एक्स आता है तो क्या लगाते हैं हम, मिक्स लिखकर आपने ई एस का इजाफा कर दिया। वॉश के अंदर क्या है, एस एच आता है तो हमने ई एस का इजाफा कर दिया। वॉच के अंदर हमने ई एस का इजाफा किया, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जिनके आखिर में सी एच आता है और ई एस का इजाफा कर देते हैं। गो, ठीक है, ये तो अक्सर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इस्तेमाल करते हैं गो, और बच्चे परेशान होते हैं कि हम ई एस क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, अब आपको आज ये बात पता लग गई होगी कि जिन वर्ब के आखिर में ये तमाम वर्ड्स आते हैं तो वहाँ हम ई एस का इजाफा करते हैं। अब ओ आ रहा है तो हम ओ के साथ क्या लगाते हैं, ई एस लगा देते हैं। अच्छा, अब ये आ गए वाई वाले, स्टडी, तो स्टडी में वाई से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, यानी डी आ रहा है। डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, यानी वाई वाले में आपको ये देखना होगा कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई हट जाएगा। यहाँ पे स्टडी के अंदर से हमने डी तक लिखा और वाई हटाकर हमने आई ई एस लगा दिया। लेकिन अगर आपको ये गौर करना है, प्ले है, जैसे प्ले के अंदर वाई तो आता है लेकिन उससे पहले ए आ रहा है, यानी वॉविल आ रहा है। अगर वाई से पहले वॉविल आए तो हम क्या करते हैं, तो उधर हम पूरा प्ले लिखेंगे, सिर्फ एस लगा देंगे। क्या लगाएंगे हम, एस लगा देंगे। समझ आई आपकी बात? मतलब कि वाई यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था वाई, लेकिन यहाँ पर वाई से पहले कॉन्सोनेंट था तो यहाँ पर आई ई एस लगाया हमने, वाई हटाकर। वाई मतलब हटा देते हैं हम अगर कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन वाई से पहले अगर वॉविल है तो फिर हम वाई नहीं हटाते, पूरा प्ले लिखते हैं, सिर्फ उसमें क्या करते हैं हम वर्ब में एस लगा देते हैं। ये चीज़ आप अच्छी तरह
समझ लीजिएगा, क्योंकि इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि कहीं वाई था तो हमने IES क्यों लगाया, यहाँ वाई आ रहा है तो S क्यों लगाया। उसकी वजह ये होती है कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो IES लगता है, वाई से पहले वॉबिल है तो सिर्फ वर्ब में S लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं S, IES और ES, सही ठीक है, इसकी वजह से। अच्छा, पहले आप सीखिए अच्छी तरह, आप पहले ये समझ लीजिए कि कहाँ S, ES, IES लगता है। अब इसके बाद हम कुछ वर्ब्स याद करेंगे, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है इन जुमलों में। तो कुक का मतलब होता है पकाना, वॉच देखना, ईट खाना, कम आना, राइट लिखना। क्लियर। अच्छा, अब है प्ले खेलना, स्पीक बोलना, ड्रिंक पीना, गो जाना, बाय ख़रीदना। क्लियर, ठीक है। अगर हमें ये वर्ब्स याद होंगे, ये होती हैं वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है ये तमाम, क्योंकि इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आपको जो है ये याद करवा दी है, ताकि आपको जुमले बनाने में आसानी हो, समझ में आए आपके। और इसके मैंने मीनिंग्स भी लिख दिए हैं साथ में। चलें, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला सीखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। किस तरह इसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव सेंटेंसेस का, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अच्छा, डू नॉट या डज नॉट, इन दोनों में से कोई एक लगाना होता है हमें सब्जेक्ट के लिहाज से। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नेम है, यानी दो नाम है, किसी लड़की या लड़के के दो नाम इस्तेमाल हुए, तो हम डू नॉट लगाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए। लेकिन ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम है, किसी एक लड़की या किसी एक लड़के का नाम इस्तेमाल जुमले में नाम इस्तेमाल हुआ है, तो हम नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी डू नॉट और डज नॉट में से कोई एक लगेगा सब्जेक्ट के लिहाज से, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूँ ही रहती है। अच्छा, इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। इसमें शुरू में आ जाता है डू या डज, ठीक है। डू या डज उसी तरीके से आएगा। अगर आए, यू, वी, दे और कोई प्लूरल नेम है तो शुरू में हमारा डू लगेगा, और ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नेम है तो डज लगेगा। फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये हमारे, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, तो अब आपको सेंटेंसेस समझने में आसानी होगी। अब हम सेंटेंसेस बना रहे हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, मैं खाना पकाती हूँ। पकाने का मैंने आपको मीनिंग बता दिया, पकाने को बोलते हैं कुक, ठीक है। मैं खाना पकाती हूँ या मैं खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के लिए कुक का ही अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आई कुक फूड, मैं खाना बनाती हूँ। आई सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं खाना नहीं पकाती, ठीक है। अब नेगेटिव की बात हो रही है। पहले क्या, मैं खाना बनाती हूँ, मैं खाना नहीं पकाती। आई डू नॉट कुक फूड, आई के बाद डू नॉट लगाना है, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है हमें, डू नॉट। किस लिहाज से, सब्जेक्ट के लिहाज से। अगर आई है, यू, यहाँ पे यू होता, वी होता, दे होता या कोई प्लूरल नेम होता तो हम डू नॉट ही लगाते। आई आया तो हमने डू नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं खाना नहीं पकाती, क्या मैं खाना पकाती हूँ, ठीक है। आई इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर, मैं आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, शुरू में हमारा क्या आ जाएगा, आई के साथ डू लगता है, तो डू आई कुक फूड, क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है आपको, ठीक है। ये जो सवालिया यानी इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, उर्दू में हम इन्हें सवालिया जुमले बोलते हैं। तो क्या होता है इसमें, क्या शुरू में क्या आ रहा है, तो ये सवालिया जुमले, यानी हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है आपको। अब अगला देखते हैं हम, वो 9 बजे टीवी देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, देखते हैं वो, ठीक। बहुत सारे जब लोगों की बात होती है, जैसे कोई बहुत सारे लोग हैं, हम उन्हें कहते हैं वो 9 बजे टीवी देखते हैं, ठीक। तो ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे जैसे एक से ज़्यादा लोग जो होते हैं, जैसे कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हुए, हम बोल रहे हैं वो 9 बजे टीवी देखते हैं। उसमें लड़कियां लड़के, ठीक है, सब हैं, मिक्स हो सकते हैं उसमें, लड़कियां लड़के या सिर्फ लड़कियां हो सकती हैं या लड़के हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दे, ठीक है। वो बहुत सारे लोगों के लिए जब हम वो करके बात करते हैं तो हम कहते हैं दे वॉच द टीवी एट 9 o'clock, वो 9 बजे टीवी देखते हैं। वो 9 बजे टीवी नहीं देखते हैं, दे डू नॉट, ठीक। दे आ रहा है तो दे के साथ क्या लगता है नेगेटिव बनाने के लिए, डू नॉट हमने लगा दिया। दे डू नॉट वॉच द टीवी एट 9 o'clock, क्या वो 9 बजे टीवी देखते हैं।
अब हम सवाल पूछ रहे हैं क्या वो 9 बजे टीवी देखते हैं। डू दे वॉच द टीवी एट 9 o'clock। अब है हमारा जुमला, हम रोज़ाना क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट डेली। हम, ठीक है, हम के लिए हम लगाते हैं वी, ठीक है। वी भी जो है प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम टीवी देखते हैं तो इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया, प्ले लगाया, ठीक है। वी प्ले क्रिकेट डेली, हम रोज़ाना क्रिकेट खेलते हैं। डेली का मतलब होता है रोज़ाना। अच्छा, अब है हमारा जुमला, हम रोज़ाना क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट डेली। क्लियर, डू नॉट लगाया, ठीक। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट डेली। अच्छा, ये डेली जैसे अल्फाज आ रहे हैं तो हम इसे आखिर में ही लगाएंगे। हमेशा ये याद रखिए कि सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर उसके बाद जो है डू या डज लगाएंगे हम नेगेटिव में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। उसके बाद कोई अल्फाज उर्दू में जब इस्तेमाल किया गया है अगर रोज़ाना, तो वो हम आखिर में ही लगाएंगे, जो चीज़ बाकी बचती है, ठीक है। इंग्लिश बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो पहले जिस तरीके से फॉर्मूले को जहन में रखिए उस तरीके से पूरा जुमला बना लें, ठीक है। हम क्या है, इसमें सब्जेक्ट है हमने लिख दिया, क्रिकेट क्या है ऑब्जेक्ट है लिख दिया, नहीं क्या है नेगेटिव के लिए डू नॉट लगा दिया, खेलते वर्ब है तो वर्ब लगा दिया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, रोज़ाना की इंग्लिश बची, तो हमने क्या करा, वो हमने एंड में लिख दिया रोज़ाना को। क्या हम रोज़ाना क्रिकेट खेलते हैं। डू वी प्ले क्रिकेट डेली। आप रोज़ाना बिरयानी खाते हो, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा आप रोज़ाना बिरयानी खाते हो, यू ईट बिरयानी डेली। आप बिरयानी रोज़ाना नहीं खाते, यू डू नॉट ईट बिरयानी डेली, ठीक है। यू के साथ भी क्या लगता है, डू नॉट लगता है नेगेटिव बनाने के लिए। क्या आप रोज़ाना बिरयानी खाते हो। डू दे ईट बिरयानी डेली। अच्छा, अब है हमारा सना और निदा कहानियाँ लिखती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, दो लड़कियों की बात की जा रही है। सना और निदा कहानियाँ लिखती हैं, ठीक। सना और निदा दो लड़कियां हैं। मैंने आपको बताया था कि दो लड़कियां या दो लड़के या कोई प्लूरल नेम, ठीक है, ये प्लूरल नेम है। यहाँ पे दो लड़कियों की बात हो रही है, तो क्या है ये, सना एंड निदा राइट द स्टोरीज, ठीक। सना और निदा क्या है, कहानियाँ लिखती हैं। सना एंड निदा राइट द स्टोरीज। सना और निदा कहानियाँ नहीं लिखती हैं। सना एंड निदा डू नॉट राइट द स्टोरीज, ठीक है। दो लड़कियों की बात हो रही है तो हमने नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं, हम डू नॉट लगाते हैं। प्लूरल नाम के साथ नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट लगता है। क्या सना और निदा कहानियाँ लिखती हैं। डू सना एंड निदा राइट द स्टोरीज। वो स्कूल जाती है, शी, ठीक है। अब जो है, अब आप ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं ही शी इट वाले, यानी थर्ड पर्सन जो है इस्तेमाल कर रही हूँ मैं थर्ड पर्सन के लिए। तो शी जो है थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शी। तो हम क्या लिखेंगे, शी गोज़ टू द स्कूल। वो स्कूल जाती है, शी गोज़ टू द स्कूल। मैंने आपको बताया था ही शी और इट या कोई सिंगुलर नेम इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल में, तो वर्ब में ईएस का इजाफा किया जाता है। ईएस, एस या आईएस का इजाफा किया जाता है। वो मैंने आपको शुरू में समझा दिया, कहाँ ईएस लगता है वर्ब में, कहाँ एस लगता है और कहाँ आईएस लगता है, वो आपको मैंने शुरू में समझा दिया है। शी गोज़ टू द स्कूल यानी शी, ही शी इट के साथ सिर्फ वर्ब में ये एस, ईएस और आईएस लगता है, सिर्फ ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ। क्लियर। अब गो है, गो के एंड में ओ आ रहा है, ठीक है। ओ मैंने क्या बताया था, जिस वर्ब के आखिर में ओ आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम क्या लगा देते हैं वहाँ, अगर शी, ही शी इट इस्तेमाल होगा तो हम क्या लगाएंगे, ईएस का इजाफा कर देंगे। अगर यहाँ पे आई यू वी दे होता तो हम सिर्फ गो लिखते। क्लियर। ये चीज़ आप अच्छी तरह जहन में बिठा लिएगा। ये चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं बच्चे कि यहाँ पे ईएस क्यों लग रहा है। शी है, ही होता, इट होता या कोई एक लड़की या किसी एक लड़के का नाम होता तो यहाँ पर गो के साथ ईएस लगता। लेकिन अगर आई यू वी दे और किसी दो लड़कियों या दो लड़कों का यानी प्लूरल नेम होता तो यहाँ पर सिर्फ गो लगता। क्लियर। वो स्कूल जाती है मतलब कि जाती से पता लग रहा है कि वो जो है किसी एक लड़की की बात हो रही है कि वो स्कूल जाती है, तो हम लगाएंगे शी गोज़ टू द स्कूल।
चलें, अब है वो स्कूल नहीं जाती है, शी डज़ नॉट गो टू द स्कूल। अच्छा, अब आप नेगेटिव में भी तरह ये देखिएगा कि शी के साथ, अब आप ये समझें कि शी के साथ यहाँ पर शी तो इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर हमने ES क्यों नहीं लगाया। शी के साथ हम क्योंकि नेगेटिव बनाने के लिए डज़ लगाते हैं, जब डज़ में ES आ जाता है तो यहाँ से ES हट जाता है। क्लियर? शी के साथ डज़ नॉट लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। पॉजिटिव में तो हम गोस लगाएंगे, शी गोज़ टू द स्कूल, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम इसका, तो हम शी के साथ जाहिर सी बात है नेगेटिव बनाने के लिए डज़ नॉट लगाते हैं। डज़ के अंदर ES आ जाता है तो यहाँ से फिर नेगेटिव में ES हट जाता है। क्लियर? क्या वो स्कूल जाती है, डज़ शी गो टू द स्कूल, ठीक है। इसी तरीके से इसमें डज़ जो है यहाँ पर शुरू में आ जाएगा, डज़ शी गो टू द स्कूल, यहाँ से भी ES हट जाएगा, क्योंकि डज़ जहाँ भी आएगा इंटेरोगेटिव में आई या नेगेटिव में, गो में इधर से गो से ES हट जाएगा। वो अंग्रेज़ी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, ठीक, ही स्पीक्स इंग्लिश। स्पीक्स के अंदर हमने सिर्फ S लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं आ रहा कि जिसमें ES या IES लगे, ठीक है। अगर Y आता तो हम IES या सिर्फ S ही लगाते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, K आ रहा है, तो हमने क्या लगाया, S लगाया। ही स्पीक्स इंग्लिश। अगर आई स्पीक इंग्लिश होता तो क्या लगाते हम, आई स्पीक लगाते, S नहीं आता। आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नेम होता, कोई दो नाम आते, तो हम क्या लगाते, सिर्फ स्पीक लगाते। ही इस्तेमाल हुआ तो स्पीक्स आया यानी S लगा दिया। शी इस्तेमाल होता तो हम S लगाते। इट इस्तेमाल होता यहाँ पे तो S लगाते। किसी एक लड़की या किसी एक लड़के का नाम इस्तेमाल होता तो हम S लगाते। क्लियर? वो अंग्रेज़ी नहीं बोलता, ही डज़ नॉट स्पीक इंग्लिश। ही यहाँ पे डज़ नॉट लगा, स्पीक के अंदर से S हट गया, क्यों? क्योंकि नेगेटिव जब बनाते हैं तो डज़ लग जाता है, डज़ के अंदर ES आ जाता है, यहाँ से S हट जाता है। क्या वो अंग्रेज़ी बोलता है, डज़ ही स्पीक इंग्लिश। क्या वो अंग्रेज़ी बोलता है, डज़ आ गया, फिर स्पीक के अंदर से S हट गया। अगला है हमारा, ये उड़ती है, ठीक है। ये उड़ती है, जैसे मतलब कोई मक्खी वगैरह बैठी हुई है, ठीक है। मैंने कहा ये उड़ती है, कोई मक्खी हो, मैंने उसकी तरफ इशारा करके बोला ये उड़ती है, मक्खी का नाम नहीं लिया मैंने, ठीक है। मैंने कहा सिर्फ उसकी तरफ इशारा जब करेंगे, ठीक है। इट जो इस्तेमाल किया जाता है कि जानवरों, परिंदों और बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इट। जब हम किसी परिंदे की तरफ इशारा करके बोलेंगे, जानवर परिंदे की तरफ, कि ये उड़ती है, नाम नहीं लिया मैंने उसका, कोई परिंदा हो या जानवर, मैंने उसकी तरफ इशारा करके कहा, तो मैंने उसका जब नाम नहीं लिया तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फिर हमने इस्तेमाल करते हैं इट। ये उड़ती है, इट फ्लाइज। इट के साथ क्या लगाते हैं, फ्लाई होता है तो फ्लाइज लगा देंगे, ठीक है। फ्लाई के अंदर क्या आता है, वाई आता है, मैंने आपको बताई थी ये चीज़। इट, ठीक है। इट फ्लाइज क्यों लिखा, क्योंकि FLY फ्लाई होता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है, तो वाई हटकर IES लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, IES लगाया। क्लियर? यहाँ पे IES क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लाई आता, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, तो हमने यहाँ पर इट इस्तेमाल हो रहा था, तो हमने क्या लिखा, यहाँ पर वाई हटाकर IES लगा दिया। ये उड़ती नहीं है, इट डज़ नॉट फ्लाई, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि अब यहाँ पे हम सिर्फ फ्लाई लिखेंगे या फ्लाइज नहीं लिखेंगे, इट डज़ नॉट फ्लाइज, क्योंकि डज़ के साथ ES आ गया, यहाँ पर अब ES नहीं लगेगा, ठीक, यहाँ पे फ्लाई रहेगा। क्लियर? क्या ये उड़ती है, डज़ इट फ्लाई, डज़ आ गया, यहाँ पर भी फ्लाई रहेगा। अली क्रिकेट खेलता है, देखें यहाँ पे किसी एक लड़के का नाम इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। एक लड़का है, मतलब अली सिर्फ एक लड़का है। अगर यहाँ पे दो लड़के होते, अली के साथ कोई एक और नाम होता, तो वहाँ पे हम क्या करते, फिर यहाँ पर हम वर्ब में S नहीं लगाते। अली क्रिकेट खेलता है, सिंगुलर नेम इस्तेमाल हुआ है, यानी वाहिद नाम इस्तेमाल हुआ है, एक नाम इस्तेमाल हुआ है। वाहिद नाम बोलते हैं किसी एक नाम को। अली प्लेस क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है। हमने Y के साथ S क्यों लगाया और ऊपर हमने Y के साथ IES क्यों लगाया, मैंने आपको इस शुरू में समझा दिया है कि Y से पहले अगर वॉविल है और यहाँ पर कोई सिंगुलर नेम ही, शी, इट इस्तेमाल हुआ है और वर्ब में Y आए,
तो वाई से पहले अगर वॉविल आए तो हम क्या करते हैं, वाई के साथ एस लगा देते हैं। अगर वाई से पहले वॉविल आता है तो सिर्फ वाई के साथ एस लगाते हैं। और ऊपर क्या किया था हमने, जैसे ये फ्लाई था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया था, इट के साथ हमने फ्लाइज लिखा था। क्यों, फ्लाई से एल से पहले वाई है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमने आई एस लगाया। लेकिन यहाँ पर क्या है, वाई से पहले वॉविल है तो हमने पूरा प्ले लिखकर सिर्फ एस लगा दिया। क्लियर। अली प्लेस क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है, अली क्रिकेट नहीं खेलता है, अली डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या अली क्रिकेट खेलता है, डज अली प्ले क्रिकेट, डज आ गया, अली लिखा, प्ले के अंदर से एस हट गया। क्लियर। अब आगे देखते हैं। मैं, ठीक है, अब मैं जो है देखें, अब जो है मैं आपको आई यू वी दे, ठीक है, ही शी इट के साथ एक साथ सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी कि ठीक है कहाँ एस और ई एस लगेगा, एक बार आपकी, ताकि और प्रैक्टिस हो जाए। मैं कपड़े धोती हूँ, आई के साथ वॉश लगता है, आई वॉश द क्लॉथ्स। आप कपड़े धोते हैं, यू वॉश द क्लॉथ, सिर्फ क्या आ रहा है, वॉश आ रहा है, ई एस नहीं लग रहा। हम कपड़े धोते हैं, वी वॉश द क्लॉथ। वो कपड़े धोते हैं, दे वॉश द क्लॉथ। वो कपड़े धोते हैं, यानी वो जो है दे जो इस्तेमाल हो रहा है, मतलब बहुत सारे जब लोगों को हम कहते हैं ना वो कपड़े धोते हैं, दे के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जैसे एक साइड में बहुत सारे लोग खड़े हुए, हमने इशारा करके कहा वो कपड़े धोते हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं दे वॉश द क्लॉथ्स। सना और निदा कपड़े धोती हैं, ठीक है, दो लड़कियों का जिक्र किया गया है यहाँ पे, तो सना एंड निदा वॉश द क्लॉथ। ठीक है, ये सारे क्या हैं, जहाँ पे सिर्फ वर्ब में, ठीक है, वर्ब में कोई एस ई एस का इजाफा नहीं किया जाता। अच्छा, अगर ठीक है, इसी तरीके से मेरी बहनें कपड़े धोती हैं, बहनें, यहाँ पे बहनों की बात हो रही है, यानी कि एक से ज़्यादा बहनों की बात हो रही है। एक बहन होती तो हम क्या करते, और दो बहनें होंगी तो हम क्या लगाएंगे, माई सिस्टर्स। ठीक है, माई सिस्टर्स यानी प्लूरल की बात हो रही है, एक से ज़्यादा बहनों की बात हो रही है, तो हमने वॉश लगाया, माई सिस्टर्स वॉश द क्लॉथ्स। क्लियर। मेरी बहनें कपड़े धोती हैं, बहुत सारी बहनें हैं, मतलब वो कपड़े धोती हैं, तो माई सिस्टर्स वॉश द क्लॉथ्स, यहाँ पे एस नहीं, ई एस नहीं लगेगा। अगर होता मेरी बहन कपड़े धोती है, कोई एक बहन कपड़े धोती है, तो हम लगाते हैं माई सिस्टर वॉशेज़ द क्लॉथ्स। क्लियर। ये चीज़ आपको अब क्लियर हो रही है कि मतलब यहाँ जब प्लूरल की बात होगी तो यहाँ पर एस ई एस और आई ई एस नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर सिंगुलर की बात होगी, किसी सिंगुलर नेम की बात होगी, एक बहन अगर कपड़े धोती तो वॉशेज़ होता, एक से ज़्यादा बहनें, बहुत सारी बहनें कपड़े धोती हैं तो वॉश लगेगा। वो कपड़े धोती है, शी वॉशेज़ द क्लॉथ्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों वॉशेज़ आया, क्यों यहाँ पे शी लग रहा है, तो शी के साथ क्या बताया था मैंने, वर्ब में एस ई एस आई एस लगता है, वो जुमले के आखिर में शुरू में देखकर कि कहाँ हमें ई एस लगाना है, कहाँ एस लगाना है और कहाँ आई एस लगाना है। शी के साथ हमने वॉश के साथ ई एस क्यों लगाया, यहाँ पे एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जिन वर्ब के आखिर में एस एच आ रहा होता है तो वहाँ पे सिर्फ एस नहीं लगाते, वहाँ क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। क्लियर। शी वॉशेज़ द क्लॉथ्स, वो कपड़े धोता है, वो कपड़े धोता है, ही वॉशेज़ द क्लॉथ्स। अली कपड़े धोता है, अली वॉशेज़ द क्लॉथ, एक लड़के की बात हो रही है तो वॉशेज़ द क्लॉथ। सना कपड़े धोती है, एक लड़की की बात हो रही है, सना वॉशेज़ द क्लॉथ। क्लियर। मेरी अम्मी कपड़े धोती हैं, सिर्फ अम्मी की बात हो रही है, अब्बू की बात नहीं हो रही। अगर अम्मी और अब्बू कपड़े धोते तो क्या लगाते, हम सिर्फ वॉश लगाते, लेकिन अगर अम्मी कपड़े धोती हैं, सिर्फ अम्मी है कपड़े धोती हैं, तो माई मदर वॉशेज़ द क्लॉथ। अब आगे देखते हैं। मेरी बहन कपड़े धोती है, ठीक है, माई सिस्टर वॉशेज़ द क्लॉथ। ठीक है, मैं आपको ये अभी समझा चुकी हूँ पहले ही कि माई सिस्टर वॉशेज़ द क्लॉथ। यह आ गया मेरी बहन, यानी एक बहन की बात हो रही है, कोई एक बहन है जो कपड़े धोती है, तो माई सिस्टर वॉशेज़ द क्लॉथ, इसलिए यहाँ पर ई एस का इजाफा किया। ई एस का इसलिए करा है क्योंकि एस एच आखिर में आ रहा है, तो जिनके आखिर में, जिन वर्ब के आखिर में एस एच आता है तो हम ई एस का इजाफा करते हैं। गाय दूध देती है, द काओ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, क्या लिखा हमने, द काओ गिव्स मिल्क। काओ किसी एक गाय की बात हो रही है तो क्या लगाया हमने, गिव्स के अंदर एस लगा दिया, गिव्स मिल्क। अगर बहुत सारी गाय की बात होती तो हम यहाँ लिखते अगर काउस, अगर यहाँ पर काओ के अंदर एस लगा होता है यानी बहुत सारी गाय दूध देती हैं, द काउस, तो फिर हम लगाते गिव मिल्क। क्लियर। एक गाय की बात हो रही है, गाय दूध देती है, द काओ गिव्स मिल्क,
द काउस होता यानी गायें दूध देती हैं, बहुत सारी गायें दूध देती हैं, यहाँ एस लगा हुआ होता, काउस होता तो हम लिखते द काउस गिव मिल्क, यहाँ फिर एस नहीं आता, जब यहाँ पर एस लग जाता तो यहाँ से एस हट जाता। ये दूध देती है, गाय खड़ी हुई है, हमने गाय का नाम नहीं लिया, यहाँ तो हमने गाय का नाम ले लिया कि द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। अगर गाय हमारे सामने खड़ी हो और हमने उसकी तरफ इशारा करके कहा ये दूध देती है, ठीक है, हम गाय का नाम नहीं ले रहे, तो वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं इट, यानी गाय की तरफ अगर हम इशारा करेंगे ये दूध देती है तो हम द काउ नहीं बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे इट के लिए, इस ये के लिए इस्तेमाल करेंगे इट। क्यों? क्योंकि गाय जो एक जानवर है, जानवर परिंदों और बेजान चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इट, ठीक है। हमने उसकी तरफ इशारा करके बोला ये दूध देती है तो इट लगाएंगे, क्योंकि गाय की तरफ जब हम ये करके बात करेंगे, ये या वो करके बात करेंगे, ये दूध देती है या वो दूध देती है, तो हम लगाते हैं इट गिव्स मिल्क। क्लियर? अगर हम ये कहेंगे गाय दूध देती है तो हम यहाँ सब्जेक्ट में लगाएंगे द काउ, गाय की तरफ इशारा करा, गाय का नाम नहीं लिया, ये दूध देती है तो हम लगाएंगे इट गिव्स मिल्क, इसमें एस का इजाफा कर देंगे। अच्छा, इसके WH क्वेश्चन किस तरह बनते हैं अब आप ये सीख लीजिए। जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है WH क्वेश्चन सीखना, ठीक है। और जो 9वीं और 10वीं जमात के तालिब इल्म हैं वो भी सीख लें ताकि आगे उनको भी आसानी हो। आप क्या खाते हैं, व्हाट डू यू ईट, ठीक है। WH क्वेश्चन किस तरह करते हैं, मतलब हम सवाल किस तरह करते हैं इंग्लिश में, प्रेजेंट इंडेफिनेट के और प्रेजेंट सिंपल के हम WH क्वेश्चन किस तरह बनाते हैं, उनके सवालात हम किस तरह करते हैं इंग्लिश में। तो WH मतलब WH फैमिली बोलते हैं, जिन जुमलों के जिनके शुरू में W या WH आ रहा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, WH फैमिली, ठीक है। ठीक है, व्हाट डू यू ईट, WH इसका फॉर्मूला होता है WH, यानी यहाँ पे व्हाट होता, वेयर होता, वैन होता, हाउ होता, ठीक है। जिनके शुरू में H आ रहा होता है वो भी WH फैमिली में आते हैं। बाज़ बच्चे समझते हैं कि जिनके शुरू में WH आ रहा है सिर्फ वही WH फैमिली से ताल्लुक़ उनका, नहीं, जिनके शुरू में WH या H भी आ रहा होता है, ठीक। जैसे हाउ जो है वो भी WH फैमिली में आता है। अगर यहाँ हाउ होता, व्हाट होता, वैन होता, वेयर होता, वाई होता, ये सब क्या है, WH फैमिली है। WH फैमिली डू या डज लगता है, मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ पे डू या डज लगता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो फॉर्म आती है जो प्रेजेंट इंडेफिनेट में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वो आ जाएगी, आप क्या खाते हैं, व्हाट डू यू ईट। यहाँ पर सब्जेक्ट के लिहाज से डू या डज लगेगा। यहाँ पर अगर सब्जेक्ट आए, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नेम है, यानी एक से ज़्यादा नेम है, तो हम क्या लगाएंगे, WH के बाद डू लगाएंगे, ठीक। अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नेम होता तो हम यहाँ लगाते डज, ठीक है। डू की जगह क्या आ जाता है, यहाँ पे सिर्फ डज आ जाता। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ यू था तो यहाँ डू लगा, और शी होता है तो शी से पहले हम लगाएंगे डज। WH बनाने का ये तरीका होता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात हो रही है, शी आ रहा है तो हमने डज लगाया, यहाँ ही आता तो हम डज लगाते, इट आता तो हम डज लगाते, या कोई किसी एक लड़की या किसी एक लड़के का नाम इस्तेमाल होता तो हम डज लगाते, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही आती है, ठीक है। आप क्या खाते हैं, व्हाट डू यू ईट, वो क्या खाती है, किसी लड़की की बात हो रही है कि वो क्या खाती है, तो हम अब क्या लिखेंगे, व्हाट डज। डू की जगह क्या लिख देंगे, डज, क्योंकि यहाँ शी इस्तेमाल हुआ है सब्जेक्ट में, व्हाट डज शी ईट, ठीक है। इसी तरीके से होता, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, कितना आसान जो है ये क्वेश्चन है। आप बचपन से जो है सुनते आ रहे हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर आता, ठीक है। वेयर क्या है, WH फैमिली है, वेयर डू यू लिव, लिव जो है फर्स्ट फॉर्म है, LIVE लिव होता। आप कहाँ रहते, रहने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लिव बोलते हैं, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ, लिव। वेयर डू यू लिव होता, वो कहाँ रहती है तो हम क्या लिखते हैं, वेयर डज शी लिव, ठीक है। लिव के अंदर सिर्फ लिव आएगा, फिर वहाँ एस नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ मैंने आपको बताया ना, जहाँ डज लग जाएगा तो वहाँ से फिर एस हट जाएगा, ठीक है। शी के साथ यहाँ पे फिर वो एस हट जाएगा, लिव रहेगा वो। वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती है, ठीक है। इस तरीके से जो है ये WH क्वेश्चन बनाए जाते हैं।
आप अच्छे तरीके से WH क्वेश्चन भी बनाना सीख लें। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ बच्चे जो है सेंटेंसेस बनाना तो सीख लेते हैं, लेकिन उन WH क्वेश्चन बनाने का तरीका ही नहीं पता होता किस तरह बनते हैं। WH क्वेश्चन बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन क्या है, बात समझने की है कि यह चीज़ आपको पता होना चाहिए कहाँ जो है डू लगता है, कहाँ डज लगता है और सब्जेक्ट के लिहाज से लगता है। ठीक है, एक बार मैं आपको और बता दूं, WH डू या डज लगता है WH के बाद, फिर इसमें सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है WH बनाने के लिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ये सिर्फ किसका फॉर्मूला है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की WH क्वेश्चन बनाने का तरीका है। इसी तरीके से यहाँ पर ही शी इट आएगा तो क्या होगा, WH में WH डज लगेगा, फिर ही शी इट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूँ ही रहेगी। क्लियर, इस तरीके से ये बनते हैं WH क्वेश्चन। ठीक है, 9वीं और 10वीं जमात के तालिब इल्म हैं वो भी अच्छे तरीके से सीख लें, ताकि वह बाद में इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और जो है जो पेपर्स देंगे तो उन्हें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं कि कहाँ एस, ES और IES लगाएं हम वर्ब में। तो ये जो 9वीं और 10वीं जमात के तालिब इल्म अच्छे तरीके से ध्यान में बिठा लें। उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, उनकी समझ में नहीं आता कि हम कहाँ एस लगाएं, कहाँ ES लगाएं, कहाँ जो है सिर्फ एस लगाना है, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं। मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी ये बात, लेकिन आपको ये बात जहन में रखनी है, जो चीज़ मैंने आपको अभी शुरू में बताई है, मैं आपको एक बार और अच्छी तरह क्लियर कर दूँ कि मैंने आपको शुरू में क्या बताया है कि देखें, जिनके आखिर में जो है ना SS आता है ना, ठीक है, SSX, SH, CHO, ठीक है, आता है तो यहाँ लगता है ES। ठीक है, और Y जब आता है ना वर्ब में, Y उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो Y हट जाता है तो IES लगता है। लेकिन Y तो आ रहा है, लेकिन उससे पहले अगर वॉविल आ रहा है तो वॉविल आ रहा है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं S सिर्फ। क्लियर, उधर हम लगाते हैं सिर्फ S। ये चीज़ आपको अच्छी तरह जहन में रखनी है। बाकी जितनी भी चीज़ें इनके अलावा अगर कोई ये वर्ड नहीं आ रही और वाई नहीं आ रहा तो कोई भी चीज़ इनके अलावा कुछ कोई भी वर्ब है तो सिर्फ उधर आपको क्या करना है, सिर्फ एस लगा देना है। अगर SSX, SH, CHO, Y नहीं है वर्ब में तो आप बिल्कुल भी आप कुछ भी नहीं सोचिए, अगर ये वर्ड नहीं है तो आपको क्या लगाना है, सिर्फ आप एस लगा दीजिए। किसके साथ, सिर्फ ही, शी, इट और सिंगुलर नेम की बात हो रही है, सिर्फ ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ जो है एस, IES और एस का इजाफ़ा किया जाता है। ठीक है, S, ES और IES का इजाफ़ा सिर्फ ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। क्लियर, आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि सिर्फ ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ लगाए जाते हैं। ठीक है, I, you, we, they और प्लूरल नेम के साथ वर्ब में कुछ भी नहीं लगाया जाता, वर्ब की जैसी फॉर्म होती है वैसी लिख दी जाती है। क्लियर, चलें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें, ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें, क्योंकि इंशाल्लाह ताला में जो है अब 12 टेंसेस ही आपको समझाऊंगी रोज़ाना। ठीक है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी जो है आप एक भी वीडियो जो है मिस नहीं होगी। आप जो है तमाम जो है सेंटेंसेस अच्छी तरह सीख लें, और आपको जो है अगर आप पेपर दे रहे हैं 9-10 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो पेपर देने में, और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो कर रहे हैं जो लोग, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, क्योंकि मैं साथ साथ WH क्वेश्चन भी बनाना सिखाती हूँ ताकि आपको आसानी हो। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।